हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी एजुकेशन कर्नर। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का एक बेहतरीन चैप्टर, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्या है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे ना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, कितना टाइप्स की केमिस्ट्री है और उसमें क्या क्या ब्रांचेस हैं, ठीक है, चीजों का किस तरह से केमिकल कंपोजिशन होता है, ये सब बहुत ही लंबा चैप्टर है। थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है, ज्यादा पार्ट्स आ सकते हैं। पेशेंस रखिए और आराम से पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल को नया देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, और वीडियो वगैरह पसंद आए तो आप शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि ये जो मेरा जो प्रयास है इसको सफल करिए, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। क्या होता है भाई, रसायन विज्ञान क्या होता है ना। देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे चीजें हैं, तो उनका क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते रहता है कि नहीं होता है। जैसे कि तुम लोहे का एक टुकड़ा को रख दो, बाहर रख दो कुछ समय के लिए, क्या होता है उसमें थोड़ा ब्राउनिश कलर का एक लेयर आ जाता है, वो आयरन का, जिसको बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। तो वो चीज केमिकल चेंजेस हो रहा है, वो उसमें कुछ चेंज घट रहा है, जो कि वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन ले रहा है उसको क्या कर रहा है ना, आयरन उसको कंपोज कर रहा है, केमिकल कंपोज कर रहा है, तो एक नया एलिमेंट बन रहा है, उसको रस्ट बोलते हैं हम, ठीक है ना। इसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं, डेली एक्टिविटीज में होते रहते हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री ना, ये एक साइंस का ब्रांच है। जैसे कि हम समझते हैं क्या, हम समझते हैं जैसे बायोलॉजी होता है, ठीक है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री भी एक साइंस का ब्रांच होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं ना, जो चीज किस तरह से बना है, ठीक है, और उनमें क्या केमिकल चेंजेस हो रहा है, उनका केमिकल कंपोजिशंस क्या है, ये सब के विषय में स्टडी करने को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। समझ में आया। तो व्हाट इज केमिस्ट्री पहले लिखेंगे, व्हाट इज केमिस्ट्री लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the branch of science which deals with the study of matter and the chemical compositions or properties of a properties। ओके, ठीक है। किसी भी वस्तु का या किसी भी मैटर का विषय में केमिकल, उसका केमिकल चेंजेस क्या हो रहा है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो क्या रिएक्शन कर रहा है, इस वगैरह में स्टडी करने को बोलते हैं हम केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री क्या है ना, तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। केमिस्ट्री जनरली इज ऑफ 3 टाइप्स। ओके, बेसिकली ये 3 टाइप की केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज हमारा हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अनदर हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड में हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आया। जिन लोग वीडियो को देख चुके हैं उन लोग समझ सकते होंगे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका वीडियो शुरू कर दिए हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां देखिए केमिस्ट्री का 3 पार्ट है। तो एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक, तीसरा है ऑर्गेनिक। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री क्या बोलता है, हमारे जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस रहता है वो किस टाइप का रहता है, उसमें क्या कंपोजिशंस आते हैं, उस वगैरह में स्टडी करने को हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या डील करता है, द फोर्सेस
between the forces present between the forces present between atoms and molecules. ओके, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस हैं वो हम उनके केमिस्ट्री के बारे में समझने को हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में जो फोर्सेस वगैरह लॉ वगैरह होते हैं उसी बेसिस पे हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस। ओके, उनका मेजरमेंट करते हैं, उनका वैल्यू डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, ठीक है ना, फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं हम उसका, और उसका केमिकल कंपोजिशन भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग आ रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या डील करता है? ये डील करता है ये कि इट डील्स विथ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हम अगर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमको लिविंग थिंग से मिलता है, डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए मैटर्स को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गया? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये तुम्हारा था बेसिक थोड़ा सा केमिस्ट्री क्या है, इसका ब्रांचेस क्या है, ये सब के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम समझेंगे क्या है चीज क्या नहीं। ओके, ठीक है, इसके नोट्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसके नोट्स ले लेना। ओके, देन आते हैं, हमने समझा मैटर क्या होता है भाई? मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर नाम का चीज क्या होता क्या है? मैटर बोलता है कि ये दिस इज ए सब्सटेंस, मैटर इज ए सब्सटेंस, ओके, दैट व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, जो कुछ स्पेस लेता हो और उसका कुछ वॉल्यूम हो। ओके, ए मैटर इज नथिंग, इट इज एन सब्सटेंस दैट व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड टेक्स सम वॉल्यूम। ओके, जैसे कि मैं एक मैटर हूं, ठीक है, मेरा कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, और मैं कुछ खड़ा होने के लिए कुछ जगह लिया हूं, तो मैं एक मैटर हूं। ये व्हाइट बोर्ड, ये भी एक मैटर है, इसका भी कुछ वॉल्यूम है, और ये कुछ रहने के लिए जितना जगह लिया है, ठीक है, इसका मास है और वॉल्यूम है। ठीक है, इसका मास है और वॉल्यूम है, ठीक है, इसका कुछ वजन है, और ये जगह लिया है, जितना जगह लिया है रहने को, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मार्कर भी एक मैटर है। आसपास जितने भी चीजें देख रहे हैं सब एक एक मैटर है। ठीक है ना, तो दैट इज मैटर व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ओके, तो लिखो the substance which has mass and occupies some space that is called matter. Space called matter. Okay, कंफर्म हो गया? चलो अब मैटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। मैटर का क्या क्लासिफिकेशन है हम देखते हैं। ठीक है ना, थोड़ा एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं इरेज करता हूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब देखते हैं मैटर क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। मैटर का क्लासिफिकेशन समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए,
मैटर हो गया आपका टू टाइप्स का हो गया। ओके, मैटर इज अ टू टाइप, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स इसका बाहर तरीके से कैसे दिख रहा है, क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो सब चीज। और केमिकल आपका बताएंगे केमिकल क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, फिजिकल, ये फिजिकल मैटर थ्री टाइप में डिवाइड हो गए। ठीक है, सॉलिड, आपका लिक्विड और आपका गैसियस। ओके, ठीक है, हो गया। आपका केमिकल कंपोजिशन में मैटर टू टाइप्स के डिवाइड हो गए। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में मैटर टू टाइप के डिवाइड हो गए। एक हो गया आपका प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, और आपका हो गया एक मिक्सचर, मिक्सचर मिलावट वाला। ठीक है, प्योर वाला, मिलावट वाला। ये प्योर जैसे कि प्योर घी, प्योर मिल्क, ये वाला प्योर नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे जब आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये हो गया मिक्सचर जो मिल के रहता है। ठीक है, ये मिक्सचर हो गया आपका टू टाइप का, होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ओके, ठीक हो गया, हो गया कि नहीं। फिर ये जो आपका सब्सटेंसेस डिवाइड हो गया, प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट में डिवाइड हो गया एंड कंपाउंड में डिवाइड हो गया। ओके, क्या हो गया, एलिमेंट में डिवाइड हो गया और कंपाउंड में डिवाइड हो गया। देन एलिमेंट आपका फर्दर थ्री टाइप्स पे डिवाइड होता है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, मेटलॉइड। ओके, और कंपाउंड आपका टू टाइप में डिवाइड होता है, वन इज ऑर्गेनिक एंड अनदर इज इनऑर्गेनिक। कंप्लीट। तो ये आपका टोटल मैटर का क्लासिफिकेशन है। देखिए, देखो बच्चों, सॉलिड क्या होता है हमको पता है। सॉलिड क्या होता है कि इसमें जो सॉलिड में जो मान लो ये एक सॉलिड का ही हिस्सा लिए, कुछ किसी भी चीज का ही हिस्सा लिए ये सॉलिड, इसमें क्या होता है ना, मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, हम किसी भी सॉलिड को आसानी से तोड़ नहीं सकते, उसमें फोर्स लगाना पड़ता है फिर जाके टूटता है वो, है ना। तो पहला कंपोजिशन क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूल का कंपोजिशन क्या हो गया ना, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा, जो मॉलिक्यूल है ये पास पास सब भिड़के हैं ऐसे, पास पास सब भिड़के हैं ऐसे, इस तरह से क्लोजली पैक्ड है। ठीक है ना, एक मिनट, क्लोजली पैक्ड है ये मान लो ये मॉलिक्यूल्स है, ये क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, जो इनके पास में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं। पकड़ के रखेंगे आसपास को, खुद को, आसपास को, मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेंगे। ठीक है ना, टाइट से पकड़ के रखेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। ठीक है, अच्छा, फ्लूइडिटी, ये तो बह नहीं सकते, जो टाइटली पैक्ड है वो क्या बहेंगे, पकड़ के रखा है तो कैसे बह जाएंगे, नहीं बह सकते। तो लेस फ्लूइडिटी, नो फ्लूइडिटी, लेस नहीं लिखेंगे, नो फ्लूइडिटी, बिल्कुल ही नहीं रहता है, नो फ्लूइडिटी। ओके, वैसे लिक्विड को देखेंगे और इसका शेप रहता है, डेफिनाइट शेप रहता है, डेफिनाइट शेप रहता है, वॉल्यूम भी रहता है। ओके, है कि नहीं। अच्छा, वैसे लिक्विड में देखेंगे और गैस में भी देखेंगे। लिक्विड में क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, लूजली पैक्ड होता है थोड़ा सा, इट इज लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड देन सॉलिड। ओके, सॉलिड से ये लूजली पैक्ड होते हैं
और गैस में क्या होता है, फुल्ली लूजली पैक्ड। ओके, बहते रहता है पूरा, ठीक है ना, कंप्लीटली लूजली पैक्ड, कंप्लीटली लूजली पैक्ड। ओके, देन इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनमें जब थोड़ा सा खुल गए हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, इनके बीच में ताकत नहीं रहेगी, ठीक है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में ताकत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। और यहां पर तो कोई किसी के पास नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। ओके, इट इज वेरी लेस, समझ में आया। अच्छा, लिक्विड का तो नेचर है बहना, ठीक है, तो क्या है इसमें फ्लूइडिटी ज्यादा है। फ्लूइडिटी क्या होता है, फ्लो करने का नेचर, फ्लो करने का कैपेसिटी। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ओके, तो ये फ्लूइडिटी क्या है इसका, हाई फ्लूइडिटी है, देन हाई फ्लूइडिटी देन सॉलिड, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसका क्या होगा, वेरी हाई फ्लूइडिटी एमॉन्ग सॉलिड लिक्विड गैस हैव द हाईएस्ट फ्लूइडिटी कैरेक्टर। ओके, देन शेप और वॉल्यूम के पास आएंगे। अच्छा देखो, पानी का कुछ शेप है नहीं है, ठीक है ना, वो तो एक लिक्विड है, तो उसका शेप कैसे बनता है, हम उसको जिसमें रख देते हैं उसमें उसका शेप बन जाता है कि नहीं। तो नॉट डेफिनेट शेप, पर जहां रहता है उसमें डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, ठीक है ना। नॉट डेफिनेट शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। ओके, कंटेनर की तरह उसका शेप चेंज होता है, जिस कंटेनर में जाएगा उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा। मान लो एक बॉटल, खाली वाला बॉटल, पानी का बॉटल लेते हैं, उसमें बॉटल खाली है, तो पानी डालेंगे तो पानी का शेप क्या होगा, बॉटल का शेप जो होगा पानी का शेप भी वही होगा, ठीक है ना, समझ में आया। ओके, उसके बाद गैसियस स्टेट के पास आएंगे, इसका भी शेप नहीं होता, इसको भी जहां कंटेनर में, जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर का साइज लेगा ये, ठीक है ना। अच्छा, और एक नेचर आता है कंप्रेसिबल, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को, क्यों ना, उसका मॉलिक्यूल जो है वो पूरा क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, तो हम उसको कंप्रेस नहीं कंप्रेस कर सकते, ठीक है ना। तो नो कंप्रेसिबल, लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, गैसेस को हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। ओके, तो ये था तुम्हारा सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में। अच्छा, फिर आता है क्या आपका एलिमेंट्स, क्या होता है, कंपाउंड्स कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस टू टाइप में डिवाइड होते हैं, तुम्हारा टू टाइप में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट और सब्सटेंसेस, सॉरी एलिमेंट और कंपाउंड्स। अच्छा बच्चों, एलिमेंट क्या होता है ना, मैटर का सबसे छोटा फॉर्म होता है, ठीक है, मैटर का सबसे छोटा फॉर्म होता है एलिमेंट, विच इज नॉट फर्दरली इंडिविजिबल। एलिमेंट इज नॉट डिविजिबल, इंडिविजिबल होता है, मैटर का सबसे छोटा फॉर्म होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर which कैन नॉट बी डिविजिबल। ओके, और ये वन टाइप ऑफ एटम से बना होता है, वन टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं आयरन का, ठीक है, आप ले सकते हैं कार्बन का, ठीक है, कार्बन का मीन्स वन टाइप ऑफ एलिमेंट। ओके, समझ में आया, सॉरी वन टाइप ऑफ एटम है कार्बन का। ऑक्सीजन लेंगे, O2 है, लेकिन एक ही तरह का ऑक्सीजन है इसमें, O2, समझ में आया कि नहीं, एक ही तरह का एटम है, सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम है इसमें, ठीक है, H2 हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आया। ओके, चलो आपका हो गया एलिमेंट के बारे में, हो गया। कंपाउंड क्या है, व्हाट इज कंपाउंड, दो अलग अलग तरह के एटम मिलके दो अलग अलग तरह के एलिमेंट के एटम मिलके आपका कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड फॉर्मेशन करने का क्या है, इट फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर टाइप ऑफ एटम। ओके, दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के एटम मिलके आपका क्या शुरू करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मान लो आपका NaCl हो गया,
सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर सोडियम का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है, ठीक है। वैसे आपका हो गया फेरस क्लोराइड FeCl3, ओके। यहाँ पर आयरन का एटम हो गया और क्लोरीन का एटम हो गया, ठीक है। आपका हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है और सल्फर का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है ना। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेंगे, HCl लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये क्लोरीन का एटम, 2 अलग अलग एटम को, और ये डिफरेंट मिक्सचर में बन सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट मिक्सचर में एनी रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हो गया, ओके। देन नाउ कम्स टू द मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या है? देखो, हम शुगर को पानी में डालेंगे, ठीक है, ठीक है। वो क्या होगा, मिल जाएगा पानी में। मिक्सचर, उसको मिक्सचर कर दिए, पानी और शुगर का मिक्सचर कर दिए, पानी और सॉल्ट का मिक्सचर कर दिए, वो क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। घुल जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। हम उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, डेट इज इनविजिबल। जब मिल गया पानी में तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज 2 टाइप ऑफ होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर में क्या होता है ना, हम जो होमोजीनियस मिक्सचर में आपका ये होता है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज के मैटर क्या करते हैं, मिलते हैं, और उनको हम फिजिकली सेपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। वन टाइप ऑफ मैटर दैट मिक्स अप, ओके, वो मिल जाते हैं, एक टाइप ऑफ मैटर मिल जाते हैं और वो इनसेपरेबल होते हैं फिजिकली। हम उनको फिजिकली अलग नहीं कर सकते। पानी में से मैं जब घुला हुआ नमक होगा वो उसको मैं निकाल नहीं सकता फिजिकली, ठीक है ना। जैसे कि हम सैंड और पानी का मिक्सचर करेंगे तो मैं पानी में से सैंड को निकाल सकता हूं, वो आपका हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना, ओके। इसको हम इरेज करेंगे अब थोड़ा। तो होमोजीनियस मिक्सचर का आपका हो गया। हेटेरोजीनियस क्या है ना, 2 अलग अलग सब्सटेंसेस क्या होंगे, मिक्स करेंगे, 2 अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे और वो क्या होंगे ना, फिजिकली सेपरेबल हो सकते हैं। उनका हम कर सकते हैं उनका फिजिकली सेपरेबल, ओके। जैसे कि हम सॉइल और वाटर को मिक्स करेंगे, हम सॉइल को वाटर से निकाल सकते हैं फिजिकली, ठीक है ना। हम सॉइल और वुड को मिक्स करेंगे, वुड पाउडर, ठीक है, हम उसको भी निकाल सकते हैं। सॉइल और वाटर और चॉक पाउडर, चॉक आता है आपका जो, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर दैट कंटेन्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस एंड आर फिजिकली सेपरेबल, ओके। हो गया आपका। एग्जाम्पल लिख दीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए। होमोजीनियस का क्या है, होमोजीनियस का आपका हो गया सॉल्ट वाटर, ठीक है ना, ग्लूकोज प्लस वाटर, जो हम बोलते हैं शुगर बोलते हैं उसको, ओके। हेटेरोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस होता है तुम्हारा वाटर प्लस सिलिका, जो रेत बोलते हैं, वाटर प्लस सॉयल, ठीक है, मिट्टी, ओके। देन आ गया तुम्हारा वाटर प्लस पेबल्स, ओके। तो ये हो गया आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, ठीक है। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपना केमिस्ट्री चैप्टर के लिए। ऑलरेडी तुम फिजिक्स में पढ़ चुके होगे, तो फिर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे मैटर के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। आज के वीडियो के लिए इतना, थैंक यू।